आकाशगंगा एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर स्टडी से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं दीपक कुमार। आज हम लोग बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स एमपी गवर्नमेंट के अंदर जो मैथमेटिक्स साइंस के होते हैं और बायो साइंस के होते हैं, क्या वो एमपी पीएटी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट तो पीएटी का पेपर दे ही सकते हैं, लेकिन साथ में बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी पेपर दे सकते हैं और मैथ्स वाले भी दे सकते हैं। लेकिन क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और कैसे एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेकिन एमपीपीएटी 2021 को लेकर के अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशगंगा एजुकेशन के इस एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं और साथ ही जैसे ही एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आकाशगंगा एजुकेशन की तरफ से 199 रुपीज़ का एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होगा। उस टेस्ट सीरीज़ की सबसे खास बात ये होगी कि वो बिल्कुल यूनिक होगा। टेस्ट के पहले इंडिविजुअल टीचर्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में वीडियो लेक्चर्स देंगे, गाइडलाइंस देंगे, सिलेबस के बारे में हिंट देंगे। टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद फिर आपको सॉल्यूशन सीट मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज अगर होंगी तो उस पर्टिकुलर टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको लाइव क्लास में टीचमेंट के एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना चाहिए, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि जो मैथ साइंस के जो स्टूडेंट है और बायो साइंस के स्टूडेंट एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसका कारण बता दूं आपको कि जितने भी मैथ साइंस के जो स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करें। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में वो भी ऑप्शन है कि वो एग्रीकल्चर के साथ में बीटेक कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में बीएससी भी कर सकते हैं। सेम सिचुएशन बायो साइंस के स्टूडेंट के साथ में भी है कि वो बीटेक तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर। और दूसरी तरफ क्योंकि जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी जो लाइन है इंजीनियरिंग वाली, उसमें इस समय जॉब को लेकर के, रोजगार को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और बायो साइंस में जो बॉयज़ हैं उनके साथ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो गर्ल्स हैं वो तो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन देते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर, क्योंकि ये स्कोप जो है एग्रीकल्चर में फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर में लेकर के बहुत तेज़ी से चेंजेस भी हो रही है। तो फ्यूचर में मतलब आज से 3 से 4 साल बाद या 5 साल बाद एग्रीकल्चर फील्ड में इंडिया में काफ़ी सारे इनोवेशंस और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो है इनबिल्ट होगी। तो नए जो फ्रेशर स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है। लेकिन अगर आप एक टॉप यूनिवर्सिटी से स्टडी करके निकलेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपको एमपीपीएटी क्लियर करना चाहिए। तो मैं एमपीपीएटी के इस पर्टिकुलर पैटर्न में जितने भी मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं और बायो साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैथ साइंस के स्टूडेंट और बायो साइंस के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। और जैसा कि मेरे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर साल लगभग 1000 सीट अगर मान लीजिए एमपीपीएटी में अगर होती है, 1000 सीट में से लगभग 40% सीट, ये मान के चलिए कि लगभग 40% सीट ऐसी होती है जो इस समय पीसीएम और पीसीबी वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्लियर कर रहे हैं। पहले होता ये था कि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर इंजीनियरिंग तरफ चले जाते थे और बायो साइंस के जो स्टूडेंट होते थे वो मेडिकल लाइन में चले जाते थे। लेकिन अभी एग्रीकल्चर के स्कोप को लेकर के जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं करियर में और नई नई प्रकार की जो इनोवेशंस की वजह से अवेयरनेस तेज़ी से बढ़ रही है और स्टूडेंट जो है अब एग्रीकल्चर फील्ड में उतर रहे हैं। और एग्रीकल्चर फील्ड में उतरने के फ़ायदे ये हैं कि अगर मान लीजिए कई सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब बड़ी तेज़ी से खत्म होती चली जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब्स के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप सबसे पहला ऑप्शन तो गवर्नमेंट जॉब्स, उसके बाद अगर मान लीजिए प्राइवेट जॉब्स, अगर ये दोनों ही चीज़ अगर आप नहीं भी करते हैं तो गवर्नमेंट इसमें सबसे ज़्यादा पैसा निवेश करती है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट देती है। इसलिए भविष्य में आप बड़े से बड़े स्टार्टअप या खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा भी काम अगर स्टार्ट करते तो फ्यूचर में ये होने वाला है कि आपके पास में अपनी फील्ड की एक डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में खुद का कुछ करना चाहते हैं तो बाद में आपको एग्रीकल्चर की डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे आप मैथ्स वाले, चाहे बायो वाले हो, चाहे फिर आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो जो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है और जो बायो साइंस के जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर का ये एमपीपीएटी का एग्जामिनेशन क्लियर अगर करना चाहते हैं, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट और बायो वाले जो स्टूडेंट है पूरी टोटल सीट में 40% से भी ज़्यादा सीट कवर कर रहे हैं और हर साल ये सीट जो कवर कर रहे हैं उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन एक समस्या ये होती है, मैथ्स स्टूडेंट और बायो साइंस के स्टूडेंट के साथ में एक समस्या होती है कि इसमें 2 प्रकार के पैटर्न होते हैं। एक आपका होता है इंडिविजुअल पैटर्न और एक होता है आपका कॉमन पैटर्न। तो कॉमन पैटर्न के बारे में हालांकि पिछली कई वीडियोस में हमारे दूसरे भी टीचर्स ने बताया, मैंने भी अपने चैनल पर बताया हुआ है। तो कॉमन पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर के 2 पेपर होते हैं,
AG1 और AG2, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपका बायो साइंस का 25-25 का सेक्शन होता है। तो ये कहलाता है, और ये 50-50 मार्क्स के एग्रीकल्चर के 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक फसल उत्पादन और दूसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को कॉमन पैटर्न कहते हैं। और एक दूसरा पैटर्न होता है जिसको हम इंडिविजुअल पैटर्न बोलते हैं। इंडिविजुअल पैटर्न में क्या होता है कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे बायो साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 100 मार्क्स की बायोलॉजी पूछी जाएगी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी 50-50 पार्ट में डिवाइड होगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 50-50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सेम सिचुएशन अगर मान लीजिए कोई मैथ साइंस का अगर स्टूडेंट होगा तो उसको मैथ्स 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स की पूछी जाएगी। लेकिन ये जो इंडिविजुअल पैटर्न है ये इतना ज़्यादा टफ होता है एक्चुअल में। यहाँ पर इंडिविजुअल पैटर्न में क्योंकि फिजिक्स अपने लेवल पर पूछी जाएगी, केमिस्ट्री अपने लेवल पर पूछी जाएगी, मैथ्स अपने लेवल पर होगी और बायो जो है अपने लेवल पर होगी। मतलब वो एक तरह से मैथ्स वालों के लिए IIT JEE मेंस लेवल का पेपर हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्लियर करना बहुत ही टफ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो बायो साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एग्जामिनेशन जो है एक प्रकार से नीट लेवल का हो जाएगा इस इंडिविजुअल पैटर्न में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए कॉमन पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, कॉमन पैटर्न में मैथ्स वाले स्टूडेंट के साथ में 75 मार्क्स जो होता है वो फेवरेबल होता है, और बायो साइंस वालों के साथ भी यही होता है। जैसे अगर मैथ्स वालों की अगर हम बात करें तो मैथ्स उसको फेवर करेगा, केमिस्ट्री फेवर करेगा और फिजिक्स फेवर करेगा। और ये जो 75 का मार्क्स का जो सिलेबस होता है इसमें वो इजीली थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस कर लें तो वो 60 मार्क्स इजीली ला सकता है। और अगर बात करें बायो साइंस वाले के लिए तो मैथ्स वाला पार्ट हटा दीजिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब वही आपके 75 मार्क्स का, उसमें भी अगर वो प्रैक्टिस करे तो 60 नंबर वो आराम से निकाल सकता है आउट ऑफ 75। और बच जाएगा फिर 25 नंबर का वो सेक्शन जो उसके फेवर में नहीं होगा। जैसे मैथ्स वालों के फेवर में बायोलॉजी नहीं होगा और बायो वालों के साथ में मैथ्स वाले फेवर में नहीं होंगे। तो फिर भी थोड़ी सी भी अगर नॉर्मल प्रैक्टिस कर ली जाए, थोड़ा सा भी नोट्स अगर आप देख लें तो उसमें भी फिर आपके 8-10 नंबर कवर हो सकते हैं। मतलब ये 100 नंबर के सेक्शन में आप 70 नंबर ईजिली निकाल सकते हैं, चाहे आप मैथ्स वाले हो चाहे आप बायो वाले हो। दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है, एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 2 वाला जो सेक्शन है, उसमें जो 100 मार्क्स में अगर कोई स्टूडेंट थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, सही गाइडलाइंस मिल जाए, सही टीचर या सही नोट्स अगर आपको मिल जाए, तो आप यहाँ से अगर 50 मार्क्स भी अगर गेन करते हैं, केवल 50 नंबर भी लेकर के आते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट अच्छा मेहनत करते हैं तो उसमें भी 60 नंबर लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पर आपके मिनिमम 60 से 70 नंबर तो बनने के पूरे चांसेस है। और अगर आपने एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 2 में थोड़ी भी मेहनत कर ली, क्योंकि एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 2 वाले पेपर में लगभग 50 नंबर में 20 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाटा बेस आते हैं, जिसमें डेटा बहुत आते हैं। और मैथ्स और बायो साइंस वालों के साथ में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके होते हैं कि वो एक महीने में इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, अपडेटेड डेटा को याद कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ में एक IQ लेवल का या उनके साथ में एक याददाश्त क्षमता का एक प्रॉफिट उनको मिलता है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से यही काम कर रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक के जो डेटा होते हैं उनको जल्दी याद हो जाते हैं और उसका उनको अलग से बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर फिर भी अगर पेपर टफ से टफ भी बना और आपने एक नॉर्मल प्लानिंग से भी अगर स्टडी करी, तो एग्रीकल्चर में आप 50 दिन की स्टडी करके आराम से 100 नंबर के पेपर में दोनों मिलाकर के 50 नंबर भी लाते हैं, तो टोटल सिलेबस में 120 प्लस नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में हैं, किसी भी कैटेगरी में, और आपके 120 नंबर के आसपास आते हैं, तो आपका ये मान के चले कि फाइनली सिलेक्शन होगा ही। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, 120 नंबर आप लेकर के आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। और लेकिन पहले मैंने आपको ये पैटर्न इसलिए बता दिया कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल पैटर्न में सीधे वो IIT और नीट लेवल का पेपर तैयार करेगा आपके सामने, और सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और ये जो 25-25 नंबर के जो सिलेबस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। वहाँ पर अगर 20 यूनिट शामिल होती है तो यहाँ पर केवल 5 से 6 यूनिट शामिल होती है। बात रही एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है, तो एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर दे दें, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, साथ में डेटा वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस फेवरेबल होते हैं। और एक अच्छा टाइम टेबल लेकर के अगर आपने स्टडी कर ली तो ये मान के चलिए कि फाइनली आपको 120 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है और बायो वाले जो स्टूडेंट है, आपके लिए भी एग्रीकल्चर के MPPAT में बहुत ही सुनहरा मौका होता है, बशर्ते है कि पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न और पूरी अवेयरनेस के साथ में आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एक शानदार तरीके से स्टडी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद भी अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपको डाउट है और आप पर्सनली इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, एग्रीकल्चर का सीधे हेल्पलाइन नंबर वहाँ पर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
वीकेंड में आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टीचरों से, जहां आपको पर्टिकुलरली पर्सनली आपको गाइडलाइंस मिल सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या बताने की मैंने कोशिश किया कि मैथ साइंस और बायो साइंस वालों के लिए दूसरे कैरियर ऑप्शंस के अलावा एग्रीकल्चर ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो नो डाउट आपको लास्ट में बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे बताने का क्या मतलब था। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।